स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12। देखो बच्चों, कॉपी चेकिंग की बात हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो एग्जामिनर्स हैं उनका ये फीडबैक है, बहुत अच्छे तरीके से कॉपी चेकिंग की जा रही है। कॉपी चेकिंग अब लगभग कंप्लीशन की ओर पहुंच गया। एग्जाम तो खत्म हो ही गया, आपकी कॉपी चेकिंग भी अब कंप्लीट हो गई है लगभग, ठीक है, ऑलमोस्ट अराउंड टू बी कंप्लीटेड। अब अगर आप टीचर से पूछो तो अगर वो 100 कॉपीज चेक करेंगे तो उन्हें 2-3 ही शीट ऐसी मिलती है जहां पे बच्चे पास नहीं हो पाए या उनका कॉम्पार्ट लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस बार नंबर कैसे बट रहे हैं ये आप देखिए। आपने मान लो बहुत इलेबोरेट नहीं किया, बस कीवर्ड्स लिख डाले तो आपको नंबर दिया जा रहा है। मॉडरेशन पॉलिसी लगी हुई है, आप जानते हो। एम्बिग्विटी पे नंबर मिल रहा है। कहते हैं आपने अगर अप्रोच ले लिया, किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन को आपने एक नया तरीका दिया, जो कहते हैं ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दिए ही इसलिए गए थे कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव हो। सो अगर आपकी थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव हो रही है तो वहां नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपने अगर स्टेप्स लिए हैं तो आपको स्टेप मार्किंग होगी। अटेम्प्ट के नंबर तो मिल ही रहे हैं जैसा कि आप जानते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जान बचाने वाली बात यह है कि ग्रेस मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे बोनस का भी पूछ देते हैं कि बोनस का क्या है। बोनस मार्क्स तभी मिलते हैं जब क्वेश्चन पेपर में कोई गलत क्वेश्चन हो, तो यू कैन गेट अ बोनस, अदरवाइज बोनस नहीं होता, ठीक है। ग्रेस मार्क्स भी 1 to 2 सब्जेक्ट्स में ही आपको मिल सकते हैं, सारे में नहीं मिलते। पर स्टेप मार्किंग अटेम्प्ट लेने का ये है कि आपको नंबर मिल जाता है। अब जैसे देखो, अगर हम पासिंग परसेंटेज की बात करें तो क्लास 12th की जो पासिंग परसेंटेज है वो 33 है, जिसमें थ्योरी में भी लाना होता है आपको 33% और प्रैक्टिकल में 33%, दोनों का अलग अलग 33% आपको लाना है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 लाना है। यानी कि आपकी थ्योरी 80 की है, प्रैक्टिकल आपका 20 का है। तो 80-20 में अगर आपके 19-18 भी आ रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप 15-16 नंबर ले आते हो तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर क्लास 12 के हैं तो आपको थ्योरी में अलग से पास होना है और प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है, करेक्ट। तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। अगर आप 20 सबके आसपास ले आते हो, 20-21, तो टीचर जो है वो ऑलरेडी क्लास 12 वाले आपको कह रही हूँ, अगर आप 70 में 20 सबके आसपास ले आते हो तो भी टीचर जो है वो आपको पास कर देंगे। या 80 में भी आप 20 के अराउंड अगर हो तो आप सेफ हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट बहुत अच्छा बन रहा है। कंपार्टमेंट के परसेंटेज इस पर काफी घटे हैं। सीबीएसई ने इस बार बहुत कोशिश की है कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो, तो परसेंटेज ऑफ कंपार्ट घट गया है। हाँ, टॉपर्स का परसेंट, सॉरी, कंपार्टमेंट का परसेंटेज तो घटा ही है, टॉपर्स का परसेंटेज भी साथ के साथ घटा है। ये बात आप जानते होंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो टॉपर्स लिस्ट में थे वो घट गए। उसका कारण हो गया कुछ कि बच्चों को लिखने की जो राइटिंग हैबिट होती है ना वो छूट सी गई है। राइटिंग हैबिट जो छूटा है तो बच्चे ना इलाबोरेटली एक्सप्लेन नहीं करते चीज़ों को। 150 वर्ड में 30 वर्ड्स लिखते हैं, 40 वर्ड्स लिखते हैं। टीचर मजबूर हो जाते हैं नंबर को थोड़ा सा काटने पर, ठीक है। लेकिन नंबर मिल रहे हैं। आप देख सकते हो ये किस तरीके की न्यूज़ आई हुई है कि सीबीएसई में क्लास 10th में परीक्षाएं तो जो चल रही थी वो चली रही थी और चिंताजनक कॉपी चेकिंग हो रही थी। चिंताजनक बातें सामने आई कि फाइनल एग्जाम की रिपोर्ट के अनुसार पढ़ाई में बहुत अच्छे स्टूडेंट यानी कि जो टॉपर्स की कैटेगरी होती है वो घट गए। देखो, पहले 50% के अराउंड स्टूडेंट्स होते थे जो बहुत अच्छा स्कोर करते थे, अब वो संख्या घट के 20-30% इस बार सिमट के रह गई थी। तो ये जो है अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज अच्छी बात नहीं है कि अच्छे स्टूडेंट का परसेंटेज घट रहा है। लेकिन एक अच्छी बात ये कि पासिंग परसेंटेज अगर बढ़ रहा है तो मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड कि वो अच्छा नंबर लेकर के आए। तो आप सबकी कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, तो आप लोगों को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। सारे बच्चों के नंबर अच्छे ही आएंगे, आप सब बहुत अच्छा स्कोर करोगे, डरने की जरूरत किसी को नहीं है। हाँ, कॉम्पार्ट उन्हीं बच्चों का आएगा जिन बच्चों की शीट ब्लैंक गई है या आपने कुछ बेकार चीजें लिख दी है, यानी कि रॉन्ग चीजें लिखी है या इररिलेवेंट लिख दिया है। यानी कि अगर पूछा गया है एक्स, हमने लिख दिया वाई जेड, तो इन दैट केस ओनली आपकी कंपार्ट आएगी। तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। जैसे ही रिजल्ट आएगा, कंपार्टमेंट के एग्जाम का फॉर्म भी निकलेगा और रिजल्ट देखो, कॉपी चेकिंग हो रही है। 12th का रिजल्ट हर बार पहले आता है, तो मेरी समझ तो यही कहती है कि 12th का रिजल्ट इस बार भी पहले ही आएगा। इसके अलावा सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे कोई इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन है। हाँ, ये अंदाजा ये लग रहा है कि कॉपी चेकिंग के बाद जो 45 डेज लगते हैं, तो 15th मई से पहले रिजल्ट आने के चांसेस बनते नहीं है।
और चांसेस ये भी है कि देखो 15 मई के आसपास 12th की भी शीट पूरी अच्छी तरीके से चेक हो जाएगी। और सीबीएसई का ये एज नॉर्म रहा है कि 12th को वो पहले रिजल्ट देता है, तो इस बार भी वही होना चाहिए। तब तक आप अपनी पढ़ाई रखिए जारी, 10th वाले अपना आप स्ट्रीम सिलेक्शन की ओर ध्यान दीजिए, सोचिए, ढंग से सोचिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। 12th वाले बच्चे अब आप अपने फर्दर सीयूईटी वगैरह के एग्जाम्स की तैयारी कीजिए ताकि आप अपने डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन ले सकें। करेक्ट। सो ये है आपके कॉपी चेकिंग रिजल्ट की आज की अपडेट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।